नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक, इसके अध्याय संख्या 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का जो हल आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। घुमंतू समुदायों को निम्न कारणों से बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, घुमंतू समुदायों का मुख्य कार्य अपने जानवरों को चराना होता है, अतः वे चारे के लिए अनुकूल जगहों पर घूमते रहते हैं। दक्षिण के गोलमा कुरुमा कुरुबा समुदाय के लोग बरसात के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये लोग सूखे महीनों में तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं तथा वर्षा आने पर वापस चले आते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के रायका भी बरसात और सूखे मौसम के अनुसार जगह बदलते हैं। नेक्स्ट आगे 2 नंबर पॉइंट, घुमंतू समुदाय अच्छे चारवाहों की तलाश में जगह बदलते हैं। रोजी रोटी की तलाश तथा जीवन यापन के अनुकूल दशाओं हेतु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आगे, घुमंतू समुदाय के निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। तो एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल काबिल नहीं रह जाती थी तो वह किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह जो है ज़रूरत के से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उन्हें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। हरियाली के कारण मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक मिल जाती थी। खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डंठलों को खाते थे और उनके गोबर से खाद को मिल जाती थी। खेत जोतने का काम भी करते थे, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए काम करते थे। व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करने का मौका मिल जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 की ओर। इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक ने निम्नलिखित कानून क्यों बनवाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चारवाह के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो यहाँ पर जो है पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपको जो है टिप्पणी के माध्यम से करना है। सबसे पहला है प्रतिभूमि नियमावली, फिर वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिभूमि जो नियमावली, इसमें जो है टिप्पणी आपको करनी है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए ज़मीन बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी, जिनका चारागाह नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर पॉइंट है जो वन अधिनियम। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। कानूनों के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया जहां देवदास व सागवान जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। वन अधिनियम ने चारवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। आगे है, जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चारागाह किसी जंगल में ज़्यादा समय नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी हो, घास कितनी भी क्यों न हो। अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए ग्रामीणों के दिन समय सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। नेक्स्ट अगला जो है अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की दृष्टि से देखते थे। इस तरह आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहते थे। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानूनों का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरागाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया और उन्हें कुदरती जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। अगला है जो चराई कर। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, खरीद, नमक, फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चारवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाहे इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स लागू किया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से
बढ़ती चली गई। नेक्स्ट आगे मासाई, प्रश्न 3 है जो अब आगे, मासाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। तो इसका उत्तर है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाओं की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उन्हें चारागाह जो है सिमट गए, इधर उधर जाने पर बंदिशें लगने लगी। मासाई समुदाय चारागाहों का 60% भाग खो दिया। चाराओं को एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेष परमिट के बिना उन्हें कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। औपनिवेशिक कार ने स्थानीय किसान लोगों के खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मासाई लोगों की चारागाह खेत खत्म हो गए। 1885 में ब्रिटिश, कीनिया और जर्मन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे चारागाहों को शिकार घर बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व शाम्बुरू नेशनल पार्क, ताजिया में सेरे गेटी पार्क जैसे शिकार घर इसी तरह अस्तित्व में आई। इन आरक्षित जंगलों में चाराओं का आना मना था। इन इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। 14,760 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के गाँव पर कब्जा करके बनाया गया था। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न 4 है जो आधुनिक विश्व ने भारत और पूरी अफ्रीकी चारा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चारवाह और मासाई गरडियों दोनों के बीच सामान्य रूप से मौजूद थे। तो इसका उत्तर है जो भारत और अफ्रीका दोनों ने ही जंगलों को यूरोपीय शासकों के द्वारा आरक्षित कर दिया। चारवाहों को जंगलों में जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। उन्हें जंगलों को आरक्षित कर दिया गया जहाँ पर खाना बदोश चारागाह अधिक थे। भारत और पूरी अफ्रीका के चारागाह समुदाय के लोग घुमंतु थे, इसलिए औपनिवेशिक शासन के लोग उन्हें संदेह की नज़र से देखते थे। यही कारण है उनके पतन का हिस्सा बना। दोनों चारों के चरवाह समुदाय अपनी जगह इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि जहाँ पर खेती को अधिक महत्व दिया जाने लगा। चारागाहों के पतन और चारागाहों के लिए समस्या का कारण बना। अफ्रीका में भी मासाई लोगों के द्वारा चारागाहों से जगह छीन ली गई। खेतों को बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानीय किसानों और समुदायों के रूप में बदल दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 9 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक का अंतिम चैप्टर जो था, जो आधुनिक विश्व में चरवाहे, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 9 के जो सामाजिक विज्ञान के चारों किताबों के अगर सॉल्यूशन चाहिए, प्रश्न उत्तर, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।